जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। एक तरफ तो बात हुई मुज़ाकरात पे, दूसरी तरफ बानी पीटीआई के साथ जो जेल में सख्तियाँ हो रही हैं उस पर भी बात हो रही है। और सबसे पहले जो जिक्र था, जो मौजू था, वो ये था कि 8 सितंबर को पीटीआई अपना जलसा करने जा रही है। और आया ये जलसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं? अगर ये जलसा मुमकिन हो जाता है तो मौजूदा हुकूमत जो कि नून लीग की है, उनको एक रिलीफ मिल जाएगा कि ठीक है, जलसा करना आपका हक था, सियासी जमातों को हक है कि वो जलसे जुलूस करे, हमने आपका जलसा जो है वो करवा दिया, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर ये जो जलसा है ये धरने में तब्दील हो जाता है तो फिर मौजूदा हुकूमत के लिए उसको टैकल करना कितना ज़रूरी होगा। लेकिन क्योंकि पीटीआई इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि हम एक पुरअमन जलसा ही करना चाहते हैं और ये जो जलसा है ये किसी भी किस्म के धरने में तब्दील नहीं होगा। गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद है। गजाला साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। जी गजाला साहिबा, हम बात कर रहे थे 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। इन केस अगर ये जलसा नहीं होता, इन केस, तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पीटीआई की जो मुज़ाकरात जारी हैं, क्या वो मुज़ाकरात चलते रहेंगे या वो मुज़ाकरात का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एतमाद नहीं है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर, अवाम के ऊपर, जी और पहले तो आपने अवाम के मैंडेट को मस करने की कोशिश की। बिल्कुल। अब उसके बाद उनकी एक उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, हम्म उनकी जो मौजूदगी है जलसे में होने का, जो एक अपनी आवाज उठाने की जो बात है, हम्म उस तक की इजाजत अगर ना दी जाएगी तो फिर कौन से मुज़ाकरात? मुज़ाकरात तो जब ही होते हैं कि जब दो पार्टीज के बीच में टेंशन जो है वो ईज ऑफ हो जाए, आसानी पैदा हो जाए, हम्म दो लोग, दो पार्टीज रिलैक्स होके एक दूसरे से हम्म बात करें, कुछ हम्म देने और लेने की बात होती है, हम्म कुछ आसानियां क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान को हमने अहमियत देनी है, बिल्कुल। पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी, पाकिस्तान के अवाम को प्रायोरिटी देनी है। ये समझना है कि जहां अवाम जो है वो इस वक्त एक चक्की में पिस रहे हैं, और अपने बच्चों को, कितने घर हैं जहाँ पे खुदकुशियां लोगों ने की हैं। बिल्कुल। तो इससे बेहतर ये नहीं कि अपनी राय, एक अपना इजहार, अपनी जो जज्बात हैं उनको सड़क पे आके पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करें, हम्म ना कि ये कि आप अपने पूरे अवाम से ही मुतनफिर होके तो सोच गजाला रहे हैं साहिबा, कि अगर ये तो उनको आपका मौका हक मिले, है, सियासी कि जमातों अगर का हक उनको, है कि वो जैसे जलसे आपने, करे। सॉरी, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जैसे आपने पहले कहा कि अगर उनको मौका मिल गया कि वो जलसे पे आए तो कहीं धरना ना दे दें। जी देखिए जी, हर चीज मुमकिन हो सकती है, मगर किसी भी चीज को ये मत समझिए कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान को ही तहवाला कर देंगे, या बिल्कुल। पाकिस्तानी अवाम का एक बड़ा लीडर या कोई भी लीडर वो हम्म ये चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाए। बिल्कुल। ऐसा मुमकिन नहीं। मगर जो लीडरशिप इस वक्त, जो गवर्नमेंट का रोल है वो इस वक्त, चाहे उनको वो मैंडेट मिला है या नहीं, में उन्होंने चोरी भी किया हुआ है मैंडेट, जी मगर इस वक्त अपनी इस्लाह के लिए उनको ये जरूरत है कि आवाम का टेम्परेचर चेक करें, जी और ये समझें कि देखिए, 70% जवानों की आबादी, 52% खवातीन है हमारे बिल्कुल मुल्क ठीक के है। अंदर। तो ये एक मुल्क है, एक इज्जतदार मुल्क है, इसको बिल्कुल ऐसे ठीक है। मस नहीं किया कर सकते आप। यहाँ पहाड़ गजाला भी हैं, साहिबा, दरिया भी हैं, गजाला दो साहिबा, आपके पास फौज भी है। जफर इकबाल जगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से एक दौर का आगाज़ हुआ है और ज़राए से ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को टास्क दिया है कि जी आप मुज़ाकरात करें, और बानी पीटीआई ने अचकज़ई साहब को टास्क दिया है कि आप जो है वो मुज़ाकरात करें। पहले बानी पीटीआई ये कहते थे कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूँगा। तो क्या लगता है आपको, और क्योंकि आप हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि नून लीग, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है? देखिए जी, मैं आपको इतना बताऊं कि जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जहां पर मुस्बत बात होगी और वो जमात जो यहाँ पर पाकिस्तान के हक में काम कर चुकी है या करेंगे, तो उनके साथ हम बातचीत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था
کہ جو بھی مین پارٹیز ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے PTI بھی، آج کل کی جو مین پارٹیز ہیں پاکستان کی، تو مقصد میاں صاحب کا یہ تھا کہ تمام جماعتیں جو ایک لیول کی ہیں جی وہ مل کے نیشنل ایشوز پہ ایک سٹینڈ لیں تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا اپنا ایک سٹینڈ ہے اور ہم نیشنل ایشوز پہ بھی جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ جی آپ لوگ نہیں ہیں بلکہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے بات کریں گے، جی تو یہ ان کے طرف سے یہ اشارے جب ملے تو ظاہر ہے پھر ہم مینٹین تو نہیں کر سکتے تھے ان کی، لیکن ہم نے کبھی یہ انکار نہیں کیا تھا کہ جی ہم نہیں کر سکتے بات. ان جی کی طرف سے جو چیز ہوئی اس پہ ہم نے بالکل منوان عمل کیا ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل جو میٹنگ کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے، جی اس میں بھی انہوں نے بالکل بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جو بھی مثبت بات چیت ہوگی ہم تمام جماعتیں جو اس وقت فیلڈ میں ہیں مین پارٹیز، جی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ اس کے بعد جو ہمارے ڈفرنٹ آئے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی وہ جماعتیں یا جماعت جو اپنے جی جو پیچھے کر چکے ہیں اور اس پہ اب وہ معافی مانگ لیں جی تو پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی معافی نہیں مانگا رہا تو پر جگرا صاحب اپنی غلطی کی تسلیم. بانی پی ٹی آئی اور ان کے سینئر رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم معافی کس چیز کی مانگے، معافی تو ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور CCTV فوٹیج ہمیں دکھا دے جہاں پہ یہ ثابت ہو جائے کہ PTI کے سینئر رہنما 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے. یہ PTI کا ہی کہنا ہے. لیکن PTI کا کہنا اللہ سے معافی مانگنا تو جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ سے ہی ہم معافی نے یہ مانگتا نہیں ہے، کہا اور لیکن پہلی اللہ نے کرنے کی ضرورت اپنی دنیا میں جو لوگوں کو بھیجا ہے اور جن کو ایک مقام ملا ہے ان کو تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. لوگوں سے جو ہے بات چیت کرنا یا ان کے ساتھ یہ کہنا کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور بات چیت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو اس میں تو میرے خیال میں کہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اچھا جگرا صاحب، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں 9 مئی کے واقعے کو ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو کٹ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمیں ہماری سیٹیں، ہماری جو نشستیں ہیں وہ واپس کر دیں، آئیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں تو بہت کچھ بات ہو چکی ہے. وہ جو مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں جی وہ آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ میں بھی مسئلہ گیا اور وہاں سے بھی آیا کہ جس جماعت نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اس کے حق میں جو وہ مانگ رہے ہیں وہ تو غلط ہے نا. فیلڈ میں جو تھے تو وہ تو دوسری جماعت سامنے آ گئی تھی، PTI تو نہیں تھی، PTI تو پیچھے ہٹ گئی تھی. یہ تو جن کو ابھی ہم انڈیپینڈنٹ تسلیم کر رہے ہیں جی ان لوگوں کا وہ تھا، اور وہ ابھی بھی جو سیٹ لوکیشن ہے اس پہ ابھی تک مسئلے چل رہے ہیں. فائنل بات تو ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ سلسلے جو ہیں ان کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا تو آگے بڑھنا ذرا اس میں دشواریاں ہیں، لیکن ادروائز جو اس وقت اللہ کے کرم سے مین جماعتیں ہیں جس میں APDM میٹر کرتی ہے اور دوسرے جو کہ ہمارے ہاں جماعتیں تھیں وہ فیلڈ میں جو تھی ان کو ساتھ مل کے ایک الائنس بنایا گیا تھا اور وہ بڑا مضبوط الائنس ہے. وہ اس کی آج بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اکٹھا جس وقت بھی ہونا چاہیے وہ آ جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو اس میں صرف اگر بات ہے تو وہ PTI کی ہے کہ اس میں ان کے جو تحفظات ہیں اور جو باتوں سے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں اور وہ نہیں کرتے تو خود صرف ایک ہرڈل بن رہا ہے. ادروائز
ये कभी भी मियां साहब ने नहीं कहा किसी से बात नहीं हुई। अचक ज़ई साहब की और राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू हुई है फिर वो किस हवाले से थी? क्योंकि एक जगह तो ये बात हो गई ना कि बानी पीटीआई माफ़ी मांगेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं है तो हम क्यों माफ़ी मांगे। तो फिर जो ये जो मुलाकात हुई उसकी लुबे लुबाब क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है उसका? किसका राना सनाउल्लाह का किससे मुलाकात? मोहम्मद अचक ज़ई साहब से सरसरी से गुफ्तगू हुई है ज़राए सियासत की अचक जी ज़ई जी साहब जिसका जहाँ तक ताल्लुक है वो तो हमने ऑन द एयर तस्लीम की है कि अचक ज़ई साहब की अपनी पोजीशन है, बिल्कुल वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। ठीक है, उनका एक मकाम है अपने सूबे में। बिल्कुल उनकी जो जमात है वो बलूचिस्तान की एक बहुत अहम जमात तस्लीम की जाती है, और जो टॉप की लीडरशिप है बलूचिस्तान में उसमें इनका मकाम है। तो उनके साथ तो रही साहब के साथ तो हम जिस वक्त भी कहेंगे बातचीत के लिए तैयार हैं, और वो उन्होंने भी कहा है कि ठीक है हम इंशाल्लाह बैठेंगे। अच्छा, गजाला सैफी साहिबा भी जो है वो गुफ्तगू हमारी सुन रही हैं। झगड़ा साहब, मैं उनका भी पॉइंट लेना चाहूंगी। गजाला साहिबा, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, उस पर आप कुछ कहना भी चाह रही थी तो प्लीज कहिएगा। मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जी जो इनके अल्फाज का उस वक्त चुनाव कुछ था ही नहीं, बड़ी माजरत के साथ कि जी वो तो जो चोरी हो गया मैंडेट वो तो चोरी हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ये तो धांधली की बात है। जब इतनी बड़ी धांधली हो जाए एक मुल्क के अंदर कि पूरा एक सूबा ही सबोटाज कर दिया जाए सिंध का, और जिसके अंदर जितने भी वोट्स मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आजाद उम्मीदवारों को, जिनको इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स दिए थे, वो जीत भी गए और उसके बाद उनका रिजल्ट भी गायब हो गया और रात के 1 बजे आके अनाउंसमेंट भी हो गया कि जी आपको तो अब नहीं मिले, हमें भारी जिम्मेदारी मिल गई। तो उसका सवालिया निशान उठता है। और उसके बाद देखिए एक एक बात है अच्छा, डिस्टॉर्शन हो रही है गजाला साहिबा, मैं आपको सही तरह सुन नहीं पा रही हूँ जी, प्लीज। 9 मई धौंस है, उसकी जबरदस्ती धांधली कर ली है, अब हमारे पास होना चाहिए। तो ये धौंस और धांधली से आप अवाम को काबू नहीं कर सकते। अवाम को पता है उन्होंने किस किस को वोट डाला है, ठीक और है, सब के सब गांव और शहर एक दूसरे से बातें करते हैं, कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है लोग। तो इसमें आप रैंडमली लोगों को घरों से उठा के और उनको मार के पीट के जेलों में बंद करके गायब ठीक है, करके मस नहीं कर सकते ना रिजल्ट्स को। तो ये मैं इस पे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि विजडम जो है वो जी सबसे ज्यादा अहम चीज है इसमें। न ये कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लिए, बल्कि अवाम भी इस वक्त बहुत सबका मुजाहरा कर रही है बिल्कुल और बिल्कुल अब किसी एक एक्शन में करने को तैयार नहीं है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आप अवाम के टेम्परेचर को समझिए, लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक अपने है, अवाम को देखिए, और ये देखिए कि आपने एक बड़ी पार्टी को गायब नहीं कर ठीक है, सकते। उनको हक दीजिए ठीक जलसा है, करने का, मौजूद ठीक होने है का, गजाला साहिबा, मैं ठीक है, रहने का इख्तियार रहने। ठीक है गजाला साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। झगड़ा साहब को रुक कर लेते हैं। सर, मुज़ाकरात की बात हो रही है और जो आपके इत्तेहादी हैं, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुज़ाकरात के हवाले से आप अपनी अलायंस जमातों को इत्तेहाद में लेंगे? लाइक देखिए जी, अलाइड जमातें जो हैं हमारी उनको क्यों नहीं लेंगे? मैं देखेंगे तो हर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज साहब ने कई दफ़ा ये प्रपोज किया है कि देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी मईशत है, इकॉनमी का है, और इसके तमाम जो मेन जमातें हैं वो मिल बैठकर एक नेशनल इशू इसको कंसिडर करके एक अमल तय करें, ताकि हम इस मसले को अगर हल कर लेंगे तो ये यकीन रखें कि मईशत का मसला अगर आपका हल हो गया तो ये महंगाई के जो मसले हैं, जो बिजलियों के जो मसले हैं, जो गैस के मसले हैं, ये तमाम चीजें जो हैं उसका आउटकम है। तो उसके लिए जो है हमने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, और हम आज भी यही स्टैंड ले रहे हैं। हेलो,
हेलो। जी अच्छा जगड़ा साहब, मैं आपका पॉइंट ले रही थी, साथ ही जो एक अहम मामला है जिस पे डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि पीटीआई जो अपना जलसा जो है वो 8 सितंबर को करने जा रही है। राना सनाउल्लाह जो कि सीनियर रहनुमा है, उनका कहना ये है कि क्योंकि पीटीआई का माजी ऐसा है तो लगता नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पीटीआई को 8 सितंबर को अपना जलसा करने देगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एनओसी तो मिल चुकी है पीटीआई को कि वो अपना जलसा कर सकती है। आप सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, बताइएगा क्या लगता है आपको कि जलसा करना तो हर सियासी जमात का हक है, और हम ये देखेंगे कि 8 सितंबर को पीटीआई जलसा कर रही है? ये मेरे ख्याल में जो 8 सितंबर वाली बात है जी उस पे अल्लाह के करम से नून और मियां नवाज शरीफ जी ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम ये जलसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल। देखिए, डिफरेंट टीयर की लीडरशिप अपना अपना मौक़िफ़ जरूर देते हैं, लेकिन वो एक ज़ाती मौक़िफ़ होता है, और मेन जो चीज़ आती है वो लीडर के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात जो है उनमें वजन भी होता है और उसको आप सीरियसली भी लें। तो इंशाल्लाह ठीक है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल जगड़ा साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गज़ाला सैफ़ी हमारे साथ तो मौजूद थी, अपनी अपनी जमातों का स्टेटमेंट हमें दे रहे थे। और सवाल यही है कि अगर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो मुज़ाकरात किन शराइत पे होंगे, क्योंकि पीटीआई ये कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अगर पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ है तो फिर क्या वो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि मुल्क में एक बार फिर आम इंतखाबात हों, और वंस अगर ये पीटीआई अपना जलसा कर लेती है तो ये जलसा कितना कामयाब होगा, और उसके बाद हुकूमत यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है जो कि नून लीग की है उनकी पॉलिसी क्या होगी, इस पे आज हमने बात की है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ गया है। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।